एवरीवन, आई एम विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो हिमाचल प्रदेश का राउंड 3 का सीट वैकेंसी आ चुका है और इन्होंने अपनी जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं वो भी एक्सटेंड कर दी हैं। अगर अभी तक आपका कहीं पर एडमिशन नहीं हुआ है तो आप इस राउंड को बहुत सीरियसली लीजिए और क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, क्या लास्ट ईयर की सीट वैकेंसी थी, वो आपको वीडियो के आगे वाले पार्ट्स में नजर आएगा। उसको आप पॉज करके ध्यान से समझकर आगे जाइए। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है उन सब कैंडिडेट्स के लिए जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक रीजनेबल बजट में आपको एक ऑप्शन मिल जाते हैं। और कोई भी ऐसी स्टेट जहां पर रजिस्ट्रेशन पहले खुल जाती हैं, उस स्टेट को आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप हमारी पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर्स के ऊपर। और अगर आप हमारी लेटेस्ट अपडेट्स देखना चाहते हैं तो कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे अभी हम देख रहे हैं कि भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जो इस साल की सीट वैकेंसी है, यहाँ पर मैनेजमेंट में एक सीट है, बट वो एसटी कैटेगरी की है। मैं आपको बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश इकलौती ऐसी स्टेट है जो अदर स्टेट के अंदर मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर भी आपको कैटेगरी बेनिफिट देती है। और एक सीट अवेलेबल है आपको एनआरआई के अंदर। लास्ट ईयर के अंदर अगर आप देखें तो मैनेजमेंट में एक सीट अवेलेबल थी और एनआरआई में भी एक सीट अवेलेबल थी। बट यहाँ पर आप मानकर चलिए कि सबसे पहले क्या होगा कि जो एसटी की सीट है, अगर वो एसटी को नहीं मिली, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि नहीं मिलेगी, और ये सीट बाद में कन्वर्ट हो जाएगी एससी के अंदर, तो आपका कोई अगर एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो वो भी इस सीट को ले सकता है। तो आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि क्या होगा कि अभी ये कट ऑफ डाउन आएगी। कट ऑफ डाउन आने के बाद जो एससी के अंदर बच्चा है वो उसके अंदर कंसीडर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 1,30,000 1,40,000 तक ये जा सकती है कट ऑफ। बट अगेन मैं बता रहा हूँ, ये 1,30,000 1,40,000 वाली जो कट ऑफ है ये एससी कैंडिडेट के लिए है। मुझे नहीं लगता कि जनरल कैटेगरी के बच्चे को यहाँ पर कोई सीट अलॉट होगी। अगर एनआरआई की सीट कन्वर्ट हो जाती है तो आप लगभग 10,000 रैंक तक का गैप पकड़ कर चल सकते हैं, बहुत हाई रैंक पे। तो अभी हम जैसे अपना अगला एक ऑप्शन देख लेते हैं कि और क्या क्या है। अगले में जैसे हमारे पास जनरल सर्जरी आ गई, तो जनरल सर्जरी के अंदर आप देखिए कि इस साल एक सीट वैकेंट है मैनेजमेंट कैटेगरी में, दैट इज फॉर द एससी कैंडिडेट। और एनआरआई में एक है। लास्ट ईयर क्या था कि 2 सीटें वैकेंट थी, जिसमें से एक पीडब्ल्यूडी की थी और एक एससी की थी, और एक अलग से एनआरआई में भी अवेलेबल थी। अब यहाँ पे आप समझिए कि जो पीडब्ल्यू की सीट थी वो कन्वर्ट होकर जाती थी जनरल के पास, तो जिससे कट ऑफ डाउन आ जाती थी। बट अभी क्या है कि एससी की एक सीट है, तो मेरे को लगता है कोई ना कोई एससी का जो बच्चा है जो अदर स्टेट से होगा वो इस सीट को कहीं ना कहीं ले लेगा और बहुत नीचे तक भी कट ऑफ चली जाएगी। और अगर एनआरआई की सीट कोई बच्चा नहीं लेता, पॉसिबिलिटी है कि शायद एनआरआई की सीट ना ले, बट अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब कट ऑफ नीचे आएगी तो कोई बच्चा जो अभी क्वालिफाई नहीं है बट बाद में क्वालिफाई हो गया परसेंटाइल डाउन होने की वजह से, और वो एनआरआई में अप्लाई करता है, तो इसको यहाँ पर अच्छा ऑप्शन मिलेगा। तो लगभग अगर एनआरआई की सीट कन्वर्ट हो जाती है तो आप मान के चलिए कि 1,10,000 1,15,000 भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि एनआरआई बच्चा ही आ जाता है कोई, तो ये आपको और भी ज्यादा नीचे कट ऑफ पे देखने को मिलेगी, और एससी के केस में भी आपको और भी ज्यादा नीचे कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेडिसिन की लिए। तो मेडिसिन में देखिए लाइक 3 सीटें हैं, जिसमें से जनरल की 2 सीट है, एसटी की 1 सीट है। लास्ट ईयर क्या था, टोटल 2 सीटें थी, जनरल की 1 थी और फिजिकली हैंडीकैप बच्ची की 1 थी। तो अभी ये 45,000 के आसपास बंद हो गया। और हम अगर यहाँ पर एक्सपेक्ट करें कि अभी क्या कट ऑफ जा सकती है, तो जनरल की 2 सीटें हैं, एसटी की है, एसटी की तो आखिरकार एससी मिल जाएगी। तो जनरल की 2 सीटें, तो आप एक्सपेक्ट करें कि बहुत ज्यादा हायर रैंक पे भी अगर चला गया तो 50,000 रैंक के आसपास आपको यहाँ पर ये जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद ऑप्शन गायने आ जाता है हमारे पास। तो ऑप्शन गायने में 2 सीटें हैं, एक एसटी के अंदर है, एक फिजिकल हैंडीकैप के अंदर है। फिजिकल हैंडीकैप वाली वापस से जनरल के पास आ जाएगी, एसटी वाली एससी में जाएगी, और ये भी बहुत नीचे रैंक पर देखने को मिलेगा आपको एससी वाला। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 68 से 70,000 रैंक के आसपास की शायद आपको यहाँ पर ये अलॉटमेंट देखने को मिले जनरल कैटेगरी के अंदर। उसके बाद आपका ऑप्था आ जाता है। ऑप्था में एक ही सीट अवेलेबल है, वो एनआरआई के अंदर है। लास्ट ईयर भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो अभी तक तो लाइक राउंड 2 में भी अवेलेबल थी ये सीट, बट राउंड 2 में किसी बच्चे ने इसको अलॉट नहीं करवाया था। बट राउंड 3 में कई बार अगेन वही वाली बात है कि भी पहले कोई कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं है, बाद में वो क्वालिफाइड में आ जाता है और वो अपने एनआरआई के साथ आगे बढ़ता है।
तो वो बहुत नीचे रैंक पर भी देखने को मिल सकती है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि कोई भी एनआरआई कैंडिडेट नहीं आया, तो ये 1,10,000 रैंक पे जनरल कैटेगरी के अंदर अलॉट हो सकती है, या 1,10,000 से और नीचे भी जा सकती है। साइकेट्री की बात करें तो एक ही सीट एनआरआई में अवेलेबल है, लास्ट ईयर भी एक ही सीट एनआरआई में अवेलेबल थी। अगर कोई एनआरआई का बच्चा आ गया फिर तो ये 1,40,000 तक भी पहुंच जाएगा। अगर ये एनआरआई में नहीं आया कोई बच्चा, ये सीट जनरल में कन्वर्ट हो जाती है जनरल मैनेजमेंट के अंदर, तो लगभग 90,000 पे पहले बंद हुआ था, 10,000 रैंक तक का गैप आप वैसे भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं वहां पर। देन रेडियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो जो रेडियो है इसमें एक ही सीट मैनेजमेंट की अवेलेबल है, लास्ट ईयर 2 सीटें थी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 5,000 रैंक तक का गैप आ सकता है और 30,000 रैंक तक की आपको अलॉट हो सकती है। तो अपने ऑप्शंस को बहुत ही प्रॉपरली प्लान करके आगे चलिए, और जो जो आपके पास मल्टीपल स्टेट्स में ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको भी साथ साथ एक्सप्लोर करते रहिए। तो थैंक यू सो मच।